हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस सेशन में पॉलिटिकल पार्टीज की बात करेंगे, राजनीतिक दल की बात करेंगे। राजनीतिक दल क्या है और राजनीतिक दल की भूमिका क्या है, इस पर चर्चा करेंगे मुख्य रूप से। हम सभी जानते हैं कि राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज आर द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, जो है संविधानेतर विकास का परिणाम है। जैसे जैसे प्रजातंत्र विकसित होता गया, वैसे वैसे एक संगठन या संगठित रूप से चुनाव लड़ने की आवश्यकता महसूस हुई और धीरे धीरे राजनीतिक दल, प्रजातंत्र, खास करके प्रतिनिधि प्रजातंत्र, जो सबसे अधिक व्यवहार में लाई जाने वाली प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, जो कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र तो बहुत सीमित जगहों पर जो है उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो लार्जली the form of government which is practiced is the representative democracy। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, इसके साथ वो इस तरह से घुल मिल गई कि आज के दिनों में जब हम इस पर दृष्टि डालते हैं तो राजनीतिक दल के अभाव में प्रजातंत्र, खास करके प्रतिनिधि प्रजातंत्र का क्रियान्वयन असंभव प्रतीत होता है। दैट्स व्हाई इट हैज़ बिकम द लाइफ लाइन ऑफ डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र की जीवन रेखा बन गई है। तो राजनीतिक दल क्या हैं? गिलक्राइस्ट ने, लिकॉक ने, बर्क ने, मैकाइवर ने, सभी जो है विद्वानों ने राजनीतिक दल को परिभाषित करने की कोशिश की है। और राजनीतिक दल को परिभाषित करते हुए इन लोगों ने एक एक पहलू को, मुख्य रूप से एक या अधिक पहलू को छूने का प्रयास किया है। तो राजनीतिक दल मूल रूप से किन किन तत्वों से मिलकर के बनता है, या राजनीतिक दल के क्या लक्षण हैं, क्या विशेषताएं हैं, उसको पहले हम लोग देखें। इन सभी विद्वानों के द्वारा जो परिभाषा दी गई है, उनमें से जो तत्व निकाल करके एकत्रित किया है, उसका यदि उस पर यदि दृष्टिपात करें तो पहली चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण दिखाई देती है राजनीतिक दल के निर्माण में, वह है संगठनात्मक स्वरूप या स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट। कोई भी राजनीतिक दल की सबसे पहली आवश्यकता है कि वो उसके सदस्य जो है वो एक संगठन के रूप में इकट्ठा। और संगठन, हम जानते हैं कि संगठन का जब निर्माण होता है तो इसका बहुत स्वाभाविक से स्वरूप है, चाहे कितना ही प्रजातांत्रिक संगठन क्यों ना हो, वह एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर का रूप ले लेता है। जैसा कि रॉबर्ट मिचेल्स ने भी अपने महत्वपूर्ण अध्ययन में इस बात को दर्शाने की कोशिश की है कि ये जो संगठन में का जो रूप है, वो दरअसल आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की के रूप में उन्होंने प्रेजेंट किया है कि यह वर्ग तंत्र का एक लॉ नियम है। एक प्रजातंत्र, कितना ही प्रजातांत्रिक व्यवस्था क्यों ना हो, कुछ समय के बाद उसका स्ट्रक्चर जो है परिणविकल हो जाता है। और राजनीतिक दल के संदर्भ में उन्होंने ये बात कही। तो राजनीतिक दल की संरचना कुल मिलाकर के एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर के रूप में पाई जाती है। लगभग संसार के सभी राजनीतिक दल में पहली चीज़ जो पाई जाती है वो पिरामिडिकल जो है स्ट्रक्चर या संगठन है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है जो राजनीतिक दल के विभिन्न सदस्यों को एक मंच पर लाती है, एक जगह इकट्ठा करती है, वो है कार्यक्रम। हर एक राजनीतिक दल का एक सर्वमान्य कार्यक्रम होता है जिस पर राजनीतिक दलों के सदस्यों में आम सहमति होती है, और आम सहमति के आधार पर वो कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं और सभी जो है सदस्यों का कमिटमेंट जो है उस कार्यक्रम के प्रति होता है। और जो है राजनीतिक दल के सदस्य जो है वो इन कार्यक्रमों को प्राथमिकता देते हैं और इन्हीं कार्यक्रमों से बंधे होते हैं। कार्यक्रम के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जो लगभग सभी दलों पर जो है लागू होती है, वो है एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा। विचारधारा दरअसल वो टूल है जो न केवल किसी व्यवस्था के मूल्यांकन करते समय
उसमें समस्याओं का विश्लेषण करता है। समस्याओं के विश्लेषण के साथ ही साथ वो एक भावी समाज या भावी व्यवस्था की संरचना भी प्रस्तुत करता है। और ये जो विश्लेषण और भावी जो व्यवस्था या समाज या राजनीतिक संरचना की जो रूपरेखा है, ये दरअसल लोगों को लामबंद करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उस दिशा में कार्य करने के लिए ये बहुत ही आवश्यक तत्व के रूप में देखा जाता है। इसलिए विचारधारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है जिससे मिलकर के राजनीतिक दल का निर्माण होता है। चौथी जो विशेषता या आवश्यकता या तत्व कहें वो राजनीतिक दल की है कि राजनीतिक दल, वैसे तो राजनीतिक बहुत सारे ऐसे दल भी होते हैं जो इन सिद्धांतों से परे हैं, लेकिन मुख्य रूप से राजनीतिक दल प्रजातांत्रिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण लक्षण को समाहित करता है। और वो लक्षण यह है, तत्व यह है कि वे सभी राजनीतिक दल संवैधानिक तरीकों में विश्वास करते हैं, वैधानिक आंदोलनों के माध्यम में विश्वास करते हैं। वो गैर संवैधानिक संविधान इतर या हिंसात्मक उग्रवादी तोड़फोड़ ऐसी प्रकार के माध्यम में उनका कोई यकीन नहीं होता। तो राजनीतिक दल के लिए बहुत ही आवश्यक है, खास करके प्रजातांत्रिक देशों में, कि राजनीतिक दल सबसे पहले ये कमिटमेंट शो करे कि वह परिवर्तन के लिए जो तरीके भी अपनाते हैं वो तरीके निश्चित रूप से उस देश के नियमों के अनुरूप होने चाहिए, संवैधानिक होने चाहिए या सर्वमान्य होने चाहिए। तो शांतिपूर्ण और संवैधानिक साधनों द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति में विश्वास जो है वो सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। तो इस तरह से राजनीतिक दल संगठन के साथ साथ कार्यक्रम और विचारधारा के साथ साथ जो सब एक और महत्वपूर्ण तत्व है वह है कि वह जो है जो भी वो प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए कभी वह गैर लोकतांत्रिक, गैर संवैधानिक, गैर वैधानिक रास्तों का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि संवैधानिक और वैधानिक साधनों का ही उपयोग करते हैं। एक्सक्यूज मी। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो राजनीतिक दल को अन्य व्यक्ति समूहों से अलग करती है, जहाँ कहीं भी जो है समान विचारधारा वाले, समान कार्यक्रम वाले, समान आस्था वाले लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एक समूह का निर्माण करते हैं, मगर वो समूह राजनीतिक दल के रूप में तभी परिणत होता है, तभी परिवर्तित होता है जब उस समूह में यह उद्देश्य जुड़ जाए कि वह शांतिपूर्ण साधनों का इस्तेमाल करते हुए वो सत्ता प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, शासन में आने की इच्छा रखते हैं। जब तक कोई दल, समूह शासन प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, शासन प्राप्त करने के लिए जो संवैधानिक मार्ग है उसका अनुसरण नहीं करता और उसके माध्यम से सत्ता पर काबिज होने के प्रयास नहीं करता, तब तक उस दल को या समूह को हम राजनीतिक दल की संज्ञा नहीं दे सकते। तो राजनीतिक दल मुख्य रूप से उसे हम कहते हैं जो संगठित होकर के एक विचारधारा के आधार पर, एक कार्यक्रम के आधार पर सत्ता प्राप्ति की इच्छा व्यक्त करता है और सत्ता प्राप्ति के लिए जो मार्ग है उस मार्ग में भागीदार बनकर सत्ता तक पहुंचने का प्रयास करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही एक और चीज़ जोड़ी जाती है राजनीतिक दल के, जो हालांकि वो जो है इस पर कंट्रोवर्सी भी है, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि राष्ट्रीय दल या राष्ट्रीय दल वही कहे जाएंगे जो परंपरागत जो सत्ता के केंद्र थे, जो परंपरागत जो विश्वास और भक्ति के केंद्र थे या लॉयल्टी के केंद्र थे, उससे लोगों की निष्ठा टूटे और निष्ठा जो है वह राष्ट्र के प्रति हो। दूसरे शब्दों में कहें कि राजनीतिक दल इस बात को लोगों के समक्ष रखता है कि उसका उद्देश्य किसी वर्ग, चाहे वो जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, वर्ग, किसी संस्कृति, भाषा या अन्य किसी जो है ऐसे परंपरागत जो निष्ठा के केंद्र है उसके आधार पर हो,
इनमें से किसी का भी जो है हितों की वृद्धि के लिए वो काम नहीं करता, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के संदर्भ में वो सोचता है, और सभी वर्ग जो उस राष्ट्र के भीतर रहते हैं उनके हितों के बारे में वो सोचता है, उनके हितों की वृद्धि के लिए वो प्रयत्नशील रहता है। तो इस प्रकार से ये 6 तत्व हैं जो मिल करके जो है राजनीतिक दल का निर्माण करते हैं। तो ये पहला एस्पेक्ट है। राजनीतिक दल किसे कहते हैं? राजनीतिक दल उस समूह को कहेंगे जिसमें कि संगठन हो, संगठनात्मक संरचना हो, जिसके लिए एक निश्चित कार्यक्रम हो, जो किसी आइडियोलॉजी विचारधारा से बंधा हो, संविधान के तरीकों में उसका विश्वास हो, और वो संवैधानिक माध्यम से सत्ता प्राप्त करने की इच्छा रखता हो, और सत्ता प्राप्ति या करने या उससे बाहर रहते हुए जो को कार्य भी करे वो किसी वर्ग विशेष के लिए ना हो करके बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के संदर्भ में जो है उसका कार्य समर्पित हो। इस तरह से राजनीतिक दल का निर्माण होता है। दूसरा जो एस्पेक्ट है कि राजनीतिक दल कार्य क्या करते हैं, वो इन कार्यों को करते कैसे। पहले भी जो है आमंड पावल के जब संगठनात्मक कार्यात्मक उपागम पढ़ रहे थे तब हमने राजनीतिक दलों के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने लोगों के सामने रखा था कि राजनीतिक दल दरअसल इंटरेस्ट एग्रीगेशन कहते हैं, हितों का संग्रहीकरण करते हैं, एकत्रीकरण करते हैं। समाज विभिन्न वर्गों में बटा होता है, इस विभिन्न वर्गों की विभिन्न समस्याएं हैं, इन सभी समस्याओं के लिए जो है डाइवर्स अप्रोच की आवश्यकता होती है। राजनीतिक दल इस सभी हितों को, सभी मांगों को, सभी आवश्यकताओं को, सभी आकांक्षाओं को मिला करके नीतियों का निर्माण करता है, और ये नीतियों के माध्यम से वो नागरिकों तक पहुंचता है, अपनी नीतियों को नागरिकों के समक्ष रखता है, और नीतियों के आधार पर जो है वो लोगों से समर्थन मांगता है। तो जो छोटे छोटे वर्ग और छोटे छोटे वर्गों के जो हित हैं, छोटे छोटे वर्गों की जो आवश्यकताएं हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उन सभी को एक बड़े जो है फ्रेमवर्क में वो बांध करके एक नीति का रूप देता है। ये सबसे पहला कार्य है दल का। राजनीतिक दल का ये प्रयास होता है कि समाज के विभिन्न वर्गों से उठे हुए जो मांगे हैं उन मांगों को एक नीतिगत रूप प्रदान करें। दूसरा, महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में जनता को एक विशेष दृष्टि देना। हर समय राष्ट्र आंतरिक और बाह्य बहुत सारी समस्याओं से जूझता रहता है। उन समस्याओं की बारीकियां क्या है, उन समस्याओं का विश्लेषण क्या है, उन समस्याओं का समाधान क्या है, इन सभी पर भिन्न भिन्न जो है वर्गों के भिन्न भिन्न जो है अप्रोच होते हैं, भिन्न भिन्न दृष्टिकोण होते हैं। नागरिकों की समस्या यह है कि ना तो उनके पास समय है, ना उनकी रुचि है, ना उनके पास इतनी दृष्टि है कि उन समस्याओं को का वो अध्ययन करें, उनका विश्लेषण करें और उनको समझ कर जो है उसके पक्ष विपक्ष में कोई जनमत बनाने का काम करें। तो इस कार्य में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि किसी विशिष्ट मुद्दों को जनता के समक्ष बहुत ही सरल रूप से रखने का और उनको समझाने का, उनका ध्यान आकृष्ट करने का कार्य जो है वो राजनीतिक दल करता है। और यही वो कार्य है जिसके माध्यम से जो है लोक शिक्षा या जनमत निर्माण का कार्य होता है। लोगों को पॉलिटिकल एजुकेशन प्राप्त होता है। पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं, चाहे वो लोकल इश्यूज हों, चाहे वो मिडिल लेवल के इश्यूज हों या नेशनल लेवल के हों या इंटरनेशनल लेवल के हों, बहुत सारे बड़े पेचीदा मुद्दे हैं जो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जो है प्रत्येक वर्ग को प्रभावित करते रहते हैं। इन समस्याओं के बारे में लोगों का आकर्षण तो होता है, रुचि होती है, परंतु वो इनकी गूढ़ता को समझ नहीं पाते, इनकी जटिलता को समझ नहीं पाते। राजनीतिक दल इनको बहुत ही सरल तरीके से सरलीकृत करके उसको विभिन्न माध्यमों से जो है वो जनता तक पहुंचाता है, और जनता फिर बहुत आसानी से इसके संदर्भ में अपना कोई मत बना लेती है, जिसको जनमत या लोकमत कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी वर्ग राजनीतिक दल तभी कहलाता है, कोई समूह राजनीतिक दल तभी कहलाता है जब वह संवैधानिक तरीकों से राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने की कोशिश करता है। और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का संवैधानिक तरीका क्या है? वह है निर्वाचन, चुनाव,
तो चुनाव में जो है राजनीतिक दल दरअसल सबसे प्रमुख कार्य जो है वो मुख्य राजनीतिक दल का वो चुनाव कार्य है। प्रत्येक राजनीतिक दल की इच्छा है कि वो सत्ता में आए और सत्ता में आकर के अपनी नीतियों अपने कार्यक्रमों के माध्यम से जनता का कल्याण करे, जनता के लिए कल्याणकारी काम करे, राष्ट्र के लिए जो है राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए वो अपने प्रयत्न को मूर्त रूप प्रदान करे। तो जैसे ही निर्वाचन की घोषणा होती है, चुनाव की घोषणा होती है, और चुनाव के पूर्व भी वो पूरे देश में अपने विभिन्न संगठन के जो समूह है उनसे उनके द्वारा वह लगातार जनता से संपर्क बनाए रखता है। और जैसे चुनाव घोषित होता है तो चुनाव की प्रक्रिया में हर एक क्षेत्र से फीडबैक लेकर के जो है चुनाव लड़ने की तैयारी करता है। चुनाव लड़ने की तैयारी में सबसे पहला काम होता है कि वह राजनीतिक दल अपने प्रत्याशी का चुनाव करे। कौन व्यक्ति किस क्षेत्र से लड़ेगा, किस पद के लिए लड़ेगा, किस संस्था के लिए लड़ेगा, ये तैयार करना सबसे पहला काम। प्रत्याशी को चुन लेने के बाद फिर जो है जनता के समक्ष जाना और अपने कार्यक्रम, अपनी नीतियां लोगों के सामने रखना, नीतियों के माध्यम से लोगों को प्रभावित करना और उनको लामबंद करना अपने पक्ष में, और अपने पक्ष में मत देने के लिए उन्हें जो है उत्साहित करने का काम। पूरे दौरान वो जो है चुनाव में भाग लेती है, चुनाव जिन प्रत्याशियों को खड़ा करती है उस प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार और प्रसार व्यापक स्तर पर चलाती है और ये सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि उसके प्रत्याशी को विजय प्राप्त हो। प्रत्येक राजनीतिक दल की यही इच्छा होती है और इसीलिए बड़े व्यापक पैमाने पर जो है राजनीतिक दल अपने झंडे, अपने कार्यक्रम, अपने विभिन्न प्रकार के जो है पत्र पत्रिका के माध्यम से लोगों को तक पहुंचने का काम करते हैं और निर्वाचन में अब खड़े किए गए प्रत्याशी के पक्ष में मत दिलवाने का प्रयास उनका रहता है। यदि वो जीत जाते हैं तो फिर जो है उनकी भूमिका जो है और महत्वपूर्ण हो जाती है। वो शासन में भाग लेते हैं, सरकार बनाते हैं, सरकार में जो सरकार के मुखिया हैं उनका चयन करते हैं, सरकार के मुखिया के साथ साथ जो उनके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, उनके सहयोगी हैं, उनका चयन करते हैं और पूरे देश में फैले हुए जितने भी राजनीतिक नियुक्तियां हैं उन नियुक्तियों को करने का काम करते हैं। तो सबसे पहला काम है कि शासन में आते ही वो अपने समर्थकों से जो संस्थाएं हैं उनको बनाने का काम करते हैं और संपूर्ण संस्थाओं पर अपने समर्थित लोगों को जो है सम्मिलित करके अपने कार्यक्रमों को जो है लागू करने का जो है काम प्रारंभ करते हैं। और शासन संचालन में फिर वो जो है राष्ट्र के संसाधनों पर उनका नियंत्रण होता है, उन संसाधनों के माध्यम से नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने में जुटे। तो शासन का संचालन बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। पॉलिटिकल पार्टी हर एक राजनीतिक दल की ये दिली इच्छा होती है कि कभी वो सत्ता में आए, सत्ता संभालें, शासन करें और वो जो उनके दिल में ख्वाहिश होती है नागरिकों के कल्याण की, नागरिकों की सेवा की इच्छा, उसको जो है पूर्ण करने का उन्हें मौका अवसर मिले। दूसरा जो कार्य है, जो दल सत्ता में नहीं आ पाते वो विरोधी दल की भूमिका निभाते हैं। ये विरोधी दल की भूमिका मुख्य रूप से संसदीय प्रणाली में तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक दल सत्ता में होता है, जो दूसरा बड़ा दल होता है वो विरोधी दल की भूमिका निभाता है और विरोधी दल की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन जैसे देशों में तो विरोधी दल की भूमिका जो है वो गवर्नमेंट इन वेटिंग के रूप में होती है। जैसे वो है कि विरोधी दल हमेशा तैयार रहते हैं कि जो सत्ताधारी दल है वो जाएगा और वो आएगा निश्चित, और इसके लिए वो छाया मंत्रिमंडल का भी निर्माण करते हैं। छाया मंत्रिमंडल दरअसल उस मंत्रिमंडल को कहते हैं जिसमें विरोधी दल पूरे मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को विभाग का भी आवंटन कर देते हैं और जो विभाग जिस व्यक्ति को आवंटित होता है वो व्यक्ति सत्ताधारी दल के जो विभाग अध्यक्ष हैं उसके समानांतर ही उस जो है विभाग को देखता है, उसकी कार्यप्रणाली से अवगत होता रहता है, उसमें क्या संभावनाएं हैं उससे अवगत होता है
और लगातार उसमें यदि कोई कमियां हैं सरकार की ओर से तो उसकी आलोचना करता रहता है। इस प्रकार से एक विशिष्ट व्यक्ति एक विशिष्ट विभाग का एक विशेष ज्ञान रखता है, और मौका मिलने पर, अवसर मिलने पर जब वो सत्ता में आता है तो अपने उस ज्ञान का प्रयोग करके वह उस विभाग के सत्ताधारी सदस्य होने का दायित्व का निर्वहन भी करता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे राजनीतिक दल के बिना आज के दिनों में प्रजातंत्र बिल्कुल असंभव है। सारे कार्य जो है प्रजातंत्र को जीवन प्रदान करने का, जीवंत बनाने का, उसे मूर्त रूप प्रदान करने का जो दायित्व है आज के दिनों में, वो राजनीतिक दल पर है। तो राजनीतिक दल के संबंध में चर्चा यहीं तक आज, बाकी हम लोग कल